नमो नमः छात्रा। आज हम संस्कृत धीमहि पुस्तक का पाठ 8 वृक्ष देवो भव पढ़ने जा रहे हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण के विषय में दिया गया है। यह पाठ वार्तालाप है कुछ बच्चों के बीच, जो बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन एक ही रास्ते से अपने घर जा रहे हैं। घर जाते समय वे सभी वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं आपस में, और वही वार्तालाप यहाँ पर दिया गया है एक संवाद के रूप में। ठीक है, चलिए इसे हम अर्थ के साथ पढ़ते और समझते हैं। गृहं प्रति गच्छन्तः बालाः वार्तालापं कुर्वन्ति। घर की तरफ जाते हुए यहाँ पे शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, हुए का सेंस आता है। तो घर की तरफ जाते हुए बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। उन बच्चों में से अजय कह रहा है, आयुष अद्य अस्माकं विद्यालये वन महोत्सवः आयोजितः। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया। किं तव विद्यालये अपि एषः दिवसः आयोज्यते। क्या तुम्हारे विद्यालय में भी यह दिवस मनाया गया? वन महोत्सव का दिवस जो हमारे विद्यालय में मनाया गया, क्या वो तुम्हारे भी विद्यालय में मनाया गया? ऐसा अजय ने पूछा। फिर आयुष ने जवाब दिया, आम वन महोत्सवस्य उपलक्ष्ये अस्माकं प्रधानाचार्य महोदयः एकं पादपम आरोपयत। आम मीन्स हाँ होता है, हाँ यस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आयुष ने कहा, हाँ वन महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने एक पादप अर्थात पौधा आरोपित किया मीन्स लगाया। फिर उनमें से शिखा कहती है, अस्माकं विद्यालये अपि मुख्यातिथि महोदयेन वृक्षः आरोपितः। हमारे विद्यालय में भी कोई मुख्य अतिथि आए थे, गेस्ट आए थे, और उनके द्वारा ये एन का प्रयोग किया गया है, तृतीया विभक्ति करण कारक का। तो मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा वृक्ष लगाया गया। तद नंतरम अहम तम जलेन असिंचम। और जब मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा वह पौधा लगाया गया तो उसके बाद मैंने, किसने? शिखा ने, जलेन असिंचम, तम जलेन असिंचम, मैंने उसको पौधे को जल दिया, जल से उसका सिंचन किया। फिर तरुणा कहती है, किम जानासी, क्या तुम जानती हो? अस्माकम अध्यापिका अवदत, हमारी अध्यापिका कहती हैं, यत मित्रभूताः वृक्षाः अस्माकं प्राणभूताः सन्ति। ये जो मित्र के समान वृक्ष हैं, ये हमारे प्राणभूत अर्थात हमारे प्राण को भी देने वाले हैं। और इस बात को कहने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक बनाया गया है, इसी बात को इसमें रिपीट किया गया है। इसका भी मतलब हम समझते हैं। फिर तरुणा ने कहा कि हमारी अध्यापिका कहती हैं कि जो मित्र के समान हम ये वृक्ष हैं, वो हमारे प्राण को देने वाले भी हैं। सुहृदो अस्माकं लतिका तरवः का यहाँ पे संधि हुआ है। शिक्षयन्ति सततम मे गुरवः। हमारे गुरु हमें सदा शिक्षा देते हैं कि ये लतिका तरवः अर्थात पेड़ और पौधे हमारे सुहृद हैं, हमारा भला चाहने वाले हैं। शुभम एषावपनम, इनका लगाना शुभ होता है। एतः एव का यहाँ पर संधि द्वारा योग हुआ है, संधि के द्वारा ये शब्द बना है। एतः रेव, इसका अर्थ है एतः एव, मतलब एतः एव ही जीवनम,
शुभम ऐशा वपनम, इनका लगाना शुभ होता है। किनका? पेड़, ये जो पौधे हैं इनका लगाना शुभ होता है। और इनसे ही एतय अर्थात इनसे एव मतलब ही, एतय एव ही जीवनम जीवनम, इनसे ही जीवन है। वास्तव में जीवन इन पेड़ पौधों के कारण ही है। फिर ऋचा कहती है आम यदि एते न भवेयुः तदा वयम जीवितुम अपि न शक्नुमः। ऋचा ने कहा कि हाँ, यदि ये ना हो, ये अर्थात ये पेड़ पौधे न हो, तब तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। यहाँ पे जीवितुम अपि में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तुमुन प्रत्यय का भ्रम होगा, लेकिन यहाँ पर जीवितुम में अपि की संधि हुई है, संयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसका अर्थ, पूरे वाक्य का अर्थ है कि इनके बिना यदि ये पेड़ न हो तब हम जीवित भी नहीं रह सकते। फिर अरुण कह रहा है कथम अर्थात कैसे, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसे कैसे। फिर आयुष ने कहा वृक्षाः एव प्रदूषितम वायुम शुद्धम कुर्वन्ति, ये जो वृक्ष हैं वो प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं। ते कार्बन डाइऑक्साइड वायुम गृहीत्वा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन वायुम च दत्वा, ऑक्सीजन वायु में छोड़कर देकर वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, वातावरण को स्वच्छ करते हैं। फिर तरुणा ने कहा ते न केवलम प्रकृतिः शोभाम वर्धयन्ति, वो केवल प्रकृति की शोभा को नहीं बढ़ाते, अपितु बल्कि ते अस्माकं जीवनदातारः, वे हमारे जीवनदाता भी हैं। फिर मोहित ने कहा आम अस्माकं प्राचार्यः अपि अस्मान् अबोधयत्, हमारे प्राचार्य ने भी हमें बताया, यत अर्थात कि, ये संयोजक वाला की क्या बताया प्राचार्य ने, एते वृक्षाः एव अस्मभ्यम अन्नानि फलानि च यच्छन्ति, ये वृक्ष ही हमें अन्न और फल देते हैं। येन वयम स्वास्थ्य लाभ कुर्मः, ये वृक्ष हमें अन्न और फल देते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर पूरे का अर्थ सही तरीके से समझें तो इसका अर्थ होगा कि ये वृक्ष ही हमें अन्न और फल देते हैं, इससे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। फिर अजय कहता है ते फलैः पुष्पैः सह औषधानां भंडारम अपि अस्मभ्यम यच्छन्ति, ते अर्थात वे पेड़ों के लिए, पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया गया है। ये हमें फल फूल के साथ साथ औषधि का भंडार भी देते हैं। अपरम च पत्रम पुष्पम फलम मूलम यच्छति काष्ठम आश्रयम औषधम गंधवासम च तरुः कर्गद जीवनम, अर्थात इस 2 लाइन के इस श्लोक का अर्थ ये होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें पत्र पुष्प फल मूल और काष्ठ अर्थात लकड़ी के रूप में आश्रय, औषध अर्थात दवाइयाँ, सुगंधित फूल देते हैं जिनसे सेंट वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब कुछ तो देते ही हैं, और कागज़ भी देते हैं। अर्थात पूरी तरह से हमें जीवन जो मिला है वो तो इन्हीं के द्वारा, जीवन में जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं वो इन पेड़ पौधों से ही मिली हैं, और इसलिए कहा जाता है कि इनसे ही जीवन है।
अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब निशा कहती है, आम स्मरामि अहम यत् लक्ष्मणे मूर्छिते सती श्रीरामः हनुमंत संजीवनी औषधिम आनेतुम प्रेषयत। हाँ, मुझे याद आ रहा है, उसने कहीं कहानी में सुना है अपने दादाजी वगैरह से रामायण की कहा और उसे याद आ रहा है, तो वो कह रही कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो श्री राम जी ने हनुमान को संजीवनी नाम की औषधि लाने के लिए भेजा था। तो फिर अरुण कह रहा है, समीचीनम उक्तम, अर्थात तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। अद्यापि एता औषधयः एव आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतेः आधारा सन्ति। आज भी ये औषधियाँ जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, जड़ी बूटियों से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का आधार हैं। फिर पीयूष कहता है, परम केंचित जना तु स्वजीविकाय वृक्षाणाम उन्मूलनम कुर्वन्ति। लेकिन कुछ लोग तो अपने जीविका को चलाने के लिए इन पेड़ों को काट रहे हैं। ऋचा कह रही है, न एतत् उचितम, यह तो उचित नहीं है। ते तु वृक्षे दनात् परिहार्याः एव, वे तो वृक्षों को काट कर हमारा नुकसान कर रहे हैं। प्रतिभा ने कहा, सुष्ठु कथयसि त्वं, तुम सच कह रही हो। अद्य मया ज्ञातम यत् वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य अमूल्यम अंगम वर्तन्ते। आज मुझे पता चला, आज मुझे क्या इस बात का ज्ञान मिला कि ये जो पेड़ हैं ये हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग हैं। ते तु रक्षणीयाः, उनकी तो रक्षा करनी चाहिए, न तो कर्तनीयाः, ना कि उन्हें काटना चाहिए। फिर शिखा कहती है, वस्तुतः वृक्षा तु अस्माकं देवतावत् सन्ति, वास्तव में वृक्ष तो हमारे लिए देवता के समान हैं। अद्य प्रभृति मम जीवनस्य मूल मंत्र भविष्यति, आज से मेरे जीवन का मूल मंत्र होगा क्या? वृक्ष देवो भव, वृक्ष देवता होते हैं। इति यह आयुष फिर कहता है, आम अद्य अहम अपि गृहं गत्वा, आज मैं भी घर जाकर, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कर का सेंस देता है जो, आज मैं भी घर जाकर वृक्षारोपणम करिष्यामि, आज मैं भी अपने घर जाकर वृक्षारोपण करूँगा। स्वपरिसरे प्रतिवेशिनः अपि वृक्षारोपणाय कथयिष्यामि, और अपने आसपास के परिसर में भी सबसे कहूँगा कि वे भी वृक्षारोपण करें। फिर तरुणा कहती है, जानासि शस्य श्यामला भूमिः तु जीवन प्रदायिनी मनोहारिणी च भवति। तरुणा कह रही है कि जानती हो, ये जो शस्य श्यामला भूमि है, हमारी हरी भरी सुंदर सी धरती है, वो जीवन प्रदायिनी भी है और मन को हरने वाली भी है। जीवन प्रदायिनी और मन को हरने वाली है। फिर मोहित कहता है, अथ किम, ऐसा इसलिए यह कहा गया है। अब ये दो लाइन का श्लोक बनाया गया है यहाँ पर। इन शब्दों का अर्थ यहाँ आपके शब्दार्था में दिया गया है, इसका अर्थ भी समझ लें। हरिता नमय सुसस्य श्यामा लसिति शाद्वला भू अभिरामा। और इसी लाइन को फिर रिपीट किया गया है, सभी साथ में मिलकर गाते हैं सभी बच्चे। पहले तो मोहित कहता है कि ये जो हरे नए फसलों से सजी हुई है हमारी धरती, लसती शाद्वला भू अभिरामा, ये हरी भरी सुंदर सज रही है इससे। और इसी लाइन को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। तो आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।